आइए इस वीडियो में हम NTSE मैथ इस सवालिया पर्चे में आने वाला उन्वान क्यूब्स इसके ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्यूब का तस्वुर। इस उन्वान पर पूछे जाने सवालात नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के तहत सवालिया पर्चे में शामिल किए जाते हैं। मैथ सवालिया पर्चे में क्यूब इस उन्वान पर पूछे गए सवालात इस तरह होते हैं कि हमें नंबर ऑफ क्यूब्स गिनना होता है या फिर क्यूब का सरफेस पेंट किया जाए तो उसके हिसाब से क्यूब्स को पहचानना होता है या फिर हमें क्यूब की पोजीशन को पहचानना होता है। इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर, उससे एडजेसेंट 4 साइड लेयर होते हैं। ये साइड लेयर है, ये दूसरी साइड लेयर है, इसी तरह से साइड लेयर और बैक साइड में एक और साइड लेयर रहेंगी। टॉप लेयर के अपोजिट बॉटम में नीचे बॉटम लेयर रहेगी। टॉप और बॉटम अपोजिट लेयर होती है। इसी तरह से जो साइड लेयर हम चुनेंगे वो साइड लेयर के अपोजिट वाली लेयर उस साइड लेयर के लिए अपोजिट लेयर रहेंगी। ये तमाम बातें ध्यान में रखें। आइए क्यूब के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक फंडे क्वेश्चंस को हल करके हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करना है इस फिगर में। क्योंकि ये क्यूब्स है तो हमें इस फिगर को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इसको वर्टिकली ट्रीट करेंगे। सो वर्टिकली या वर्टिकल व्यू में इसे देखिए। ऊपर से हमें इसे देखना है। जब हम ऊपर से इसे देखेंगे इस फिगर को तो हमें ये एक क्यूब नज़र आएगा, दूसरा एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है सिंगल। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये सुतून या ये कॉलम हमको इस तरह से दिखेगा जिसमें एक के नीचे एक 2 क्यूब रखे हुए हैं, एक इस लेवल पे और दूसरा यहाँ पर, और बाकी ये तीनों भी सिंगल क्यूब रखे हुए हैं एक के बाजू एक। इसलिए यहाँ पर कॉलम वाइज देखकर हम टोटल क्यूब फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक क्यूब जो है इसके 3 कॉलम हैं। इस तरह से ये 3 क्यूब हो जाएंगे और यहाँ पर 2 क्यूब का एक कॉलम है और इस तरह से ये 2 क्यूब हो जाएंगे। इन दोनों की हम टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर 5 क्यूब मिलेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स। वर्टिकली हमें व्यू करना है। यहाँ पर देखिए एक सिंगल कॉलम के 1 2 3 और ये डबल कॉलम के 2 कॉलम है और 1 2 3 इस तरह से सिंगल 3 क्यूब का एक कॉलम है। तो यहाँ पे 1 क्यूब इंटू 3 कॉलम्स, ये हो जाएंगे 3 क्यूब्स। इसी तरह से 2 क्यूब वाले यहाँ पर 2 कॉलम्स है। इस तरह से यहाँ पे ये 2 कॉलम में 4 क्यूब हो जाएंगे और 3 क्यूब वाला एक ही कॉलम है। इस तरह से 3 क्यूब्स ये एक कॉलम में हो जाएंगे। टोटल जब हम करेंगे तो हमें 10 क्यूब्स मिलेंगे
और हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ क्यूब्स हमें निकालना है। हम वर्टिकली देखेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर ये एक कॉलम जिसमें एक क्यूब है, ये दूसरा कॉलम जिसमें सिंगल क्यूब है, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर 6 कॉलम एक क्यूब वाले हैं, तो ये 6 क्यूब हो जाएंगे। इसी तरह से ये एक कॉलम और इसके ऊपर ये दूसरा कॉलम रखा हुआ है, यहाँ पे डबल कॉलम की 4, ये 4, इस तरह से 2 क्यूब वाले 4 कॉलम रहेंगे, तो ये हो जाएंगे 8 क्यूब। और इस तरह से दोनों की टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 14 क्यूब, जो कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आइए अब यहाँ एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि अगर ब्लॉक्स या क्यूब्स यहाँ पे फिगर में हमको दिए हुए हैं और ये बताया गया कि इनकी टॉप लेयर पेंटेड है, तो ये टॉप लेयर इनकी पेंटेड रहेंगी पूरी तरह से। और ये टॉप लेयर पेंटेड होने की वजह से हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पर सिंगल सरफेस पेंट होने वाले जो ब्लॉक्स है, ये टोटल, क्योंकि 3 रो में है और 3 इस तरह से रो और कॉलम में 3-3 है, यानी 3 × 3 टोटल 9 क्यूब्स यहाँ पे अवेलेबल है। और 9 क्यूब्स ऐसे रहेंगे जिनका सिंगल सरफेस जो है वो पेंटेड रहेगा, जो भी कलर से पेंट किए। तो इस तरह से हमें ये बात ध्यान में रखना है। अगर इसी को हम कहें कि बॉटम लेयर पेंटेड है, ओनली बॉटम लेयर, तो उस वक्त भी ये 9 क्यूब रहेंगे जिनका सिंगल सरफेस पेंट रहेगा, क्योंकि बॉटम में भी हर क्यूब के एक सरफेस को पेंट किया जाएगा। इस तरह से हमें ये बात ध्यान रखना है। अगर बॉटम और टॉप दोनों को सेम टाइम यहाँ पे कलर किया गया, तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि हमारे पास 9 क्यूब है जिनके 2 सरफेस पेंटेड रहेंगे। आइए अब देखते हैं कि सिर्फ साइड लेयर्स पेंटेड है, यानी टॉप और बॉटम लेयर को छोड़कर यहाँ पे साइड लेयर्स को पेंटेड करें। साइड लेयर्स ये वाली है यहाँ पे, और ये साइड रहेंगी और बैक साइड रहेंगी। इस तरह से चारों तरफ से ये ब्लॉक को अगर हमने साइड लेयर्स को पेंट करे, तो उस वक्त ये जो सेंटर वाला क्यूब है, इस सेंटर वाले क्यूब का एक भी साइड पेंट नहीं रहेगा। ये बात ध्यान में रखें। सो सेंटर क्यूब हैविंग दूसरी चीज कि यहाँ पे ये जो साइड में सेंटर का जो ब्लॉक है, ये सेंटर ब्लॉक, इस सेंटर ब्लॉक का जो सरफेस है ये भी सिंगल पेंटेड रहेगा। और ये कॉर्नर ब्लॉक्स में ये साइड और ये साइड, इसी तरह से ये कॉर्नर ब्लॉक में ये साइड और इसका ये साइड, इस तरह से कॉर्नर के 4 ब्लॉक है, 1, 2, 3, 4। ये चारों ब्लॉक कॉर्नर के ऐसे रहेंगे कि इनके 2 साइड्स पेंटेड रहेंगे। और ये दोनों कॉर्नर के बीच का जो क्यूब रहेगा ये 1 साइड पेंट रहेगा। यहाँ पर भी ये सेंटर वाला 1 साइड पेंटेड रहेगा, और ये सेंटर और ये सामने का सेंटर ये भी 1 साइड पेंटेड रहेगा।
कॉर्नर के डबल साइड पेंटेड हो जाएंगे, 2 साइड मिलेंगे उनको पेंट करने के लिए अगर साइड लेयर पेंट करे तो। और सेंटर वाला जो है, क्योंकि टॉप और बॉटम में हमने पेंट नहीं करे तो उस वक्त ये सेंटर वाला जो है ये क्यूब ऐसा रहेगा जिसका कोई भी साइड, ना टॉप ना बॉटम ना साइड, कोई भी पेंटेड नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान रखें। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना है, तो वर्टिकल ट्रीटमेंट जैसा हम करते हैं उस तरह से करना है। ये सिंगल ब्लॉक है मगर इसके नीचे ये सेकंड ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसका मतलब इस कॉलम में 2 ब्लॉक है। यहाँ पे इस कॉलम में भी ये नंबर ऑफ ब्लॉक 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ब्लॉक 2 है और इस कॉलम में भी नंबर ऑफ ब्लॉक 2 है। यहाँ पे फिर 2 क्यूब 3 कॉलम, इस तरह से 6 क्यूब, और यहाँ पे ये सिंगल 1 कॉलम 1 क्यूब का 1 कॉलम, इस तरह से 1 क्यूब ये रहेगा। यहाँ पे ये सेकंड जो कॉलम है ये कॉलम यहाँ तक के है, इसलिए यहाँ पे ओपन कॉलम को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 + 1 जब करेंगे हम तो हमें आंसर 7 क्यूब मिलेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना है। फिगर में वर्टिकली देखेंगे हम, वर्टिकली यहाँ पे 1 कॉलम का 1, इस तरह से बैक साइड में भी 1 रहेगा कॉर्नर पे, तो ये हो जाएंगे 4, यानी 1 क्यूब के 4 कॉलम 4 क्यूब। यहाँ पे 1 2 1 2 1 और उसके नीचे 2 रहेगा, ये 1 और उसके नीचे 2 रहेगा, यानी 1 2 3 4 चारों तरफ 2 क्यूब्स के 4 कॉलम हैं, यानी 8 क्यूब्स। और सेंटर में ये जो है इसमें 1 2 3 यानी 3 क्यूब का 1 कॉलम, और इस तरह से यहाँ पे 3 क्यूब्स रहेंगे। इन सब की टोटल करेंगे हम तो ये टोटल आएंगे हमारी 15। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये 3 क्यूब दिख रहे हैं, 3 क्यूब ये है और 6 हो गए, 2 क्यूब ये है और 2 क्यूब ये है, यानी ये एक ब्लॉक जो है ये 10 क्यूब का है। और इस 10 क्यूब के बैक साइड में भी हमें 2 क्यूब की रो है ये, सो 10 × 2 यानी 20 क्यूब यहाँ पर हो गए। वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही, 3 6 7 8 9 10, और 2 रो का है इस तरह से, डबल रो होने से ये भी हमको 10 × 2 यानी 20 क्यूब्स नज़र आएंगे। यहाँ पे 4 4 यहाँ पर है, 8 9 10 11 12 13 14, और ये भी डबल है, सो 14 × 2 इज़ 28। तो इस तरह से ये 20 + 20 + 28, सो 20 20 28, यहाँ पर 68 इसका आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक वुडन ब्लॉक हमको दिया हुआ है, इसमें 2 कलर दिए हुए हैं, जिसमें ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर जो है ये 2 अपोजिट साइड को दिया हुआ है, यानी टॉप और बॉटम को, और जो ब्लू कलर है वो चारों एडजॉइनिंग फिगर यानी चारों साइड लेयर्स को दिया हुआ है। इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में ग्रीन और बॉटम में भी ग्रीन रहेगा और टॉप में भी ग्रीन रहेगा, और ये जो साइड लेयर्स है चारों भी ये ब्लू कलर है। सो पहला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव 1 फेस पेंटेड ओनली इन ब्लू। तो
ब्लू के कितने फेसेस जो है, जिसका एक ही फेस, हर क्यूब का एक ही फेस। कॉर्नर देखेंगे हम तो ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, यानी ये सिंगल फेस जो है ये दो साइड इसके एडजेसेंट साइड ब्लू कलर में है। तो कॉर्नर छोड़कर यहाँ पर टॉप लेयर में अगर हम देखेंगे तो एडजेसेंट में यहाँ ग्रीन आ जाएगा टॉप पे और यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, तो ये भी एडजेसेंट हो जाएंगी, यानी दो लेयर हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे ये ब्लू, वैसी ये फेस पे ये ब्लू, इधर भी सेंटर में एक ब्लू आएगा और बैक साइड भी एक सेंटर में ब्लू आएगा। टॉप और बॉटम ग्रीन है। इस तरह से हमारा वो क्यूब्स जिसके सिर्फ ब्लू एक ही फेस है, उसका ऑप्शन डी 4 जो है ये सही जवाब रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड ओनली इन ग्रीन। यहाँ पे टॉप में ग्रीन है तो साइड में ब्लू आ जाएगा, यानी ऊपर की टॉप लेयर के अंदर हर क्यूब के दो एडजेसेंट लेयर ग्रीन और ब्लू है, ये हम देख चुके हैं। वैसी बॉटम में भी रहेगा, बॉटम में ग्रीन और इसके एडजेसेंट में ये लोअर लेयर के अंदर सब ये ब्लू कलर है और इसका एडजेसेंट जो है वो ग्रीन रहेगा बॉटम में, यानी इनके भी दो दो लेयर कलरफुल है। हमें ऐसा चाहिए क्यूब जिसका एक ही फेस ग्रीन कलर में है, तो टॉप और बॉटम में जो सेंटर क्यूब आएगा वो सेंटर क्यूब जो है वो ग्रीन कलर में रहेंगे और इसका आंसर जो है वो रहेगा 2, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इसके बाद हमें बताना है हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड इन ऑल। यहाँ पे टोटल कितने क्यूब्स है, तो हमें पता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है और इस तरह से 3 कॉलम्स है, 1 2 3, हर एक में 3 3 है, 9 9 है। सो 9 इंटू 3 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 27। इस तरह से हाउ मेनी क्यूब्स फॉर्म, तो हमारा ऑप्शन सी जो है 27 ये इसका सही जवाब रहेगा। इसके बाद हमें पहचानना है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 3 साइड्स पेंटेड। तो जैसा हमें पता है कॉर्नर पे ये 2 ब्लू है और टॉप इसका ग्रीन है, और उसी तरह से ये कॉर्नर पे ये ब्लू तो साइड इसका एडजेसेंट ब्लू और टॉप ग्रीन रहेगा, यानी ऊपर की टॉप लेयर के चारों कॉर्नर के एक एक क्यूब और नीचे के बॉटम लेयर में फिर से चारों कॉर्नर्स के एक एक क्यूब, यानी इस तरह से टोटल जो हमारे ब्लॉक्स रहेंगे वो रहेंगे 4 कॉर्नर वाले टॉप और बॉटम के, और हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब रहेगा 8, क्योंकि 4 ऊपर के कॉर्नर के 4 नीचे के कॉर्नर के। इस तरह से 4 + 4 = 8, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। इसके बाद हमें बताना है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड एट ऑल। तो यहाँ पे टॉप लेयर पे ग्रीन आ गया, तो टॉप लेयर्स में साइड ब्लू है। इसके बाद मिडिल लेयर में सबके साइड्स ब्लू है, इसके टॉप और बॉटम अनपेंटेड है, मगर इसमें जो सेंटर में एक आएगा अंदर जो चारों तरफ से घिरा हुआ है एक एक क्यूब से, तो सेंटर वाला जो रहेगा वो एक ही क्यूब ऐसा है जो कि अनपेंटेड रहेगा, जिसका कोई भी फेस पेंट किया हुआ नहीं रहेगा, ना ही ब्लू कलर में ना ही ग्रीन कलर में। और नीचे का टॉप बॉटम लेयर जो है इसके कॉर्नर वाले हर 2 लेयर ब्लू में है और बॉटम ग्रीन में है, और ये सेंटर वाला ब्लू है और बॉटम ग्रीन में है। इस तरह से यानी इसके बॉटम लेयर ग्रीन होने से इसका हर एक क्यूब का एक फेस कम से कम ग्रीन भी तो रहेगा, मगर सेंटर लेयर में सेंटर वाला क्यूब ऐसा रहेगा जो क्वांटिटी में एक ही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब दैट नो 2 एडजेसेंट फेसेस में हैव द सेम कलर्स। 2 एडजेसेंट फेसेस पर सेम कलर नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें क्यूब को हर साइड को पेंट करना है तो हमें कितने कलरों की ज़रूरत होगी। तो हमें पता है एक क्यूब जो है उसमें 6 फेसेस होते हैं। आइए इसे समझने के लिए फिगर देखते हैं।
इस फिगर में हमें पता है कि टोटल 6 फेसेस है और टॉप और बॉटम के हिसाब से ये एडजेसेंट लेयर रहेगा, यानी ये दोनों पर सेम कलर नहीं आना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। इस तरह से ये एडजेसेंट फेसेस होगा। ये एडजेसेंट है, ये फेस अगर लिए तो इसके लिए एडजेसेंट फेस ये रहेगा और उसी तरह से बैक साइड भी उसका एडजेसेंट फेस रहेगा। अगर ये फेस लेते हैं तो टॉप भी उसका एडजेसेंट रहेगा और बॉटम भी एडजेसेंट रहेगा। तो इस तरह से ये बात समझ में आ गई हमें कि अगर एक एडजेसेंट फेस है तो उसके एक साइड है तो उसके 4 एडजेसेंट फेसेस रहते हैं। इस तरह से एक साइड अगर चुने तो उसके चारों एडजेसेंट पे सेम कलर नहीं आना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स जो है हम अल्टरनेट दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कलर बताना है, तो उसका आंसर होगा डिवाइडेड बाय 2 करें हमने तो हमें 3 आंसर मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है यहाँ, क्योंकि टॉप लेयर अगर हमने ली है तो टॉप के लिए एडजेसेंट कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अल्टरनेट कलर, जैसा मान लीजिए यहाँ रेड लिए तो यहाँ ब्लू हो गया, तो ये एडजेसेंट में सेकंड आ गया। नीचे फिर इसका एडजेसेंट ये रहेगा तो इसमें हम ग्रीन ले लिए। इसी तरह से यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो उसके हिसाब से हम अल्टरनेट कलर इसमें डाल सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी 3 कलर्स की रहेगी। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। इसी को हम सेकंड एक ओवरलुक से ले सकते हैं। 2 एडजेसेंट फेसेस में हैव द सेम कलर, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए 2 कलर्स ने, यानी अपोजिट साइड्स को हम सेम कलर ले सकते हैं। तो अपोजिट साइड्स को सेम कलर लेकर भी हम इसको 3 कलर से फॉलो अप कर सकते हैं। ये रेड है तो इसको भी रेड दे दीजिए, ये ब्लू है तो इसको ब्लू दे दीजिए, इसको ग्रीन करे तो बैक साइड को ग्रीन कर दीजिए। इस तरह से हमारे कोई भी 2 कलर एडजेसेंट में नहीं आएंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें क्यूब्स अरेंज किए गए हैं, जिसका हर साइड 1 यूनिट का है। और इस फिगर में जो क्यूब्स है उन्हें हर साइड से कलर किया गया है। जो साइड ओपन है, इनके जो सरफेस बाहर दिख रही है, उनके हर एक साइड को यहाँ पे पेंट किया गया है। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके सही ऑप्शंस ढूंढना है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर एट द बेस लेवल, बेस लेवल में कितने क्यूब्स है इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस रो में और इस कॉलम में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स दैट 6 इंटू 6 यहाँ पे 36 क्यूब, यानी ऑप्शन 378 का सही जवाब है। इसके बाद हमें इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन दिया हुआ है 79। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 3 एसेस पेंटेड, 3 सरफेस इसके पेंट किए हुए हैं, ऐसे क्यूब्स के नंबर हमको ढूंढना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए इस टॉप क्यूब को हम देखते हैं। इसका टॉप कलर रहेगा, ये साइड कलरफुल रहेगा, ये साइड, बैक साइड और ये साइड, और सिर्फ इसका बॉटम ही कलर नहीं रहेगा, पेंटेड नहीं रहेगा, यानी इसके 5 साइड पेंटेड रहेंगे। इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 साइड इसके पेंटेड रहेंगे, इसका भी बॉटम नहीं रहेगा। हमें चाहिए यहाँ पे 3 एसेस वाला, यानी 3 साइड्स वाला। तो 3 साइड्स के लिए हमें ये बॉटम भी नहीं रहेगा, क्योंकि बॉटम में ये सरफेस, टॉप बॉटम 3 हो गए, और ये साइड, इस तरह से 4 साइड इसके पेंटेड रहेंगे। इसे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा नंबर 1, पहला साइड, टॉप साइड और साइड का ये साइड, इस तरह से ये 3 ही साइड इसके रहेंगे। वैसे ये नंबर 2, ये कॉर्नर नंबर 3, इसके ये 2 अल्टरनेट साइड और टॉप, ये नंबर 4, इसी तरह से ये कॉर्नर नंबर 5। और ये जो क्यूब है इसके नीचे की इस रो में इसके नीचे का एक क्यूब, इस रो में
फिर से कॉर्नर का एक क्यूब, और इस रो में फिर से कॉर्नर का एक क्यूब, यानी 3 क्यूब ये, और ये 5 क्यूब हमने नंबर करे हैं जिसके 3 सरफेस कलर रहेंगे। इस तरह से 5 + 3 यानी टोटल 8 इसमें 3 फेसेस रहेंगे। इसके बाद इसमें पूछा गया हाउ मैनी क्यूब्स दे आर हैविंग नो फेसेस पेंटेड। नो फेसेस पेंटेड में जो रो है